हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्यूटर जागरूकता में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर्स या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर, जो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। जावा क्या है? जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम के निर्माण में आवश्यक लॉजिक अनुदेशों का वह समूह होता है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं एल्गोरिथम। इस प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोग्राम लिखना सरल होता है। इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। यह किसी प्रोसेस या सिस्टम में डाटा के प्रवाह का चित्रात्मक दर्शन है। इस सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह न दिखाकर डाटा का प्रवाह चित्रित करते हैं। इसका क्या नाम है? तो यह है डाटा फ्लो डिज़ाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DFD। प्रोग्रामिंग भाषाओं में कुछ वर्ड्स को लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखती है। इन सभी वर्ड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो वह है जावा। यह भाषा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग होती है। इसके द्वारा यूज़र व कंप्यूटर सिस्टम के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि सिस्टम यूज़र की सभी गतिविधियों को नियंत्रित व ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यह होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग की जाने वाली भाषाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक उच्च स्तरीय भाषा और दूसरी निम्न स्तरीय भाषा। सी, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन इत्यादि भाषाओं की श्रेणी कौन सी है? तो वह है उच्च स्तरीय। सी, कोबोल, बेसिक इत्यादि भाषाओं को ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। वह कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? तो वह है मशीनी भाषा। डाटा फ्लो डिज़ाइन DFD में डाटा फ्लो को तीर के चिन्ह वाली रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह सिस्टम डाटा के प्रवाह की दिशा बताता है। आने वाले डाटा के प्रवाह को जाने वाले डाटा के प्रवाह में बदलने वाले संकेतक को क्या कहते हैं? प्रक्रिया। प्रोलॉग एक डाटा स्ट्रक्चर का संग्रह है। इसका उपयोग बुद्धिमान सिस्टम, विशेषज्ञ सिस्टम को विकसित करने में किया जाता है। प्रोलॉग का विस्तृत रूप है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? तो वह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एक लिखित प्रारूप होता है। यह प्रोग्राम में उपयुक्त परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे एल्गोरिथम को क्या कहते हैं जिससे गलत परिणाम निकलते हैं? ये होता है लॉजिकल एरर। इस उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को बेनेडिक्ट लॉपस्टड और ब्रूज क्रिस्टनसन ने विकसित किया। यह भाषा बेसिक और पास्कल भाषा का मिला जुला रूप है जिसे छात्रों को शिक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यह है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग भाषा एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है तथा सी कंपाइलर सभी मशीनी कंप्यूटरों पर कार्य करने में सक्षम है। इसका डिज़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता था, परंतु वर्तमान में है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाने में भी सक्षम है। इसके आविष्कारक हैं डेनिस रिची। इस भाषा को वर्ष 1964 में जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजियन कूट्स ने विकसित किया था। यह प्रोग्रामों के लिए सरल व शक्तिशाली भाषा है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों तथा व्यक्तियों दोनों द्वारा किया जाता है। तो यह है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक, जिसको बेसिक बोलते हैं। इस रिपोर्ट बनाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा को वर्ष 1961 में IBM ने व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया था। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर RPG, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल इत्यादि सभी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्मित उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। किस भाषा को इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है? तो वह है बेसिक लैंग्वेज।
C++, जावा, विजुअल बेसिक, .NET भाषाएं मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर में वर्तमान में प्रयोग की जा रही हैं। इनमें से कोई एक टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में शामिल नहीं है तो उसका नाम है मशीनी भाषा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है, जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंपनी द्वारा बनाया गया, जो विशेष रूप से वेब सर्वर हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की वर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित किया जा सकता है। एल्गोल का विकास वर्ष 1958 में एल्गोल 58 के नाम से हुआ था। इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्य से किया जाता है तथा यह गणितीय गणनाओं को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसका पूरा नाम है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इस भाषा में संरचित प्रोग्रामिंग तकनीकों की सुविधा है। इस भाषा का मूल प्रयोजन छात्रों को प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्वों से अवगत कराना था। इस भाषा को वर्ष 1971 में निकोलस तीर्थ ने विकसित किया था। इस भाषा का नाम है पास्कल। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। इस भाषा को कहते हैं कमांड भाषा। इस भाषा का विकास कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया। इसमें चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं। इस भाषा का प्रचलित नाम है लोगो। C# माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक कंप्यूटर भाषा है। यह एक बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको सही प्रकार से किस नाम से पढ़ा जाता है तो वह C#। जावा सिंटैक्स C तथा C++ का डेरिवेटिव है। यह सामान्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जो विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयुक्त भाषा है। इसे मूल रूप से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा। लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति प्रयुक्त होती है। यह निर्देशों के अनुसार किसी भी तरह घूम सकती है। जब यह चलती है तो पीछे एक रेखा बन जाती है जिससे चित्रों को सरलता से बनाया जा सके। तो इस आकृति का नाम है टर्टल। इस भाषा में बाइनरी कोड 0 या 1 का इस्तेमाल न करके अक्षर या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिन्हें याद रखना आसान है। इस भाषा को किस नाम से जाना जाता है? असेंबली भाषा। DCL कमांड भाषा मुख्य रूप से DEC, VAX और VMS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होती है। इसका पूरा नाम है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP लैंग्वेज होती है जो पिछली सभी भाषाओं से ज़्यादा फंक्शनैलिटी या दक्षता रखती है। OOP में जब एक ऑब्जेक्ट अस्तित्व में आता है तो यह तरीका स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने किस भाषा का आविष्कार किया जिसने प्रोग्राम लिखना आसान कर दिया? तो वह थी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। अब जानते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषाओं का वर्गीकरण। तो दो प्रकार से दो श्रेणी में वर्गीकरण है भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का। पहला निम्न स्तरीय भाषा, दूसरी उच्च स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा के प्रकार में देखें तो दो प्रकार की भाषाएं, एक मशीनी और दूसरी असेंबली। तो मशीनी भाषाएं के विवरण में देखें तो 0 या 1 दो अंकों का प्रयोग व किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती इसमें। और असेंबली भाषा में 0 या 1 के स्थान पर सिंबल का प्रयोग व असेंबलर की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय भाषा में बात करें तो इसमें प्रकार में है वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो इसमें इनका प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है जैसे एल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल आदि। व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं
व्यापार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे PL1, कोबोल, DBase आदि। विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं जिनका काम विभिन्न कार्यों को विशेष क्षमता के साथ करने के प्रयोग की जाती है, जैसे AP360 लोगो आदि। और बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं जिसमें समान रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे बेसिक, पास्कल, PL1 आदि। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं का विवरण संक्षिप्त में। तो भाषा है फोरट्रॉन। फोरट्रॉन का पूरा नाम है या पूरा रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इसका विकास हुआ या इसका जो आविष्कार हुआ 1957 में, और आविष्कारक थे जॉन बेकस। एल्गोल इसका पूर्ण रूप है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जो वर्ष 1958 में विकसित हुई, और इसके आविष्कारक हैं पीटर नॉर। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में विकास हुआ या आविष्कार हुआ, और आविष्कारक थे कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज, ये कॉन्फ्रेंस ऑन थे। PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट 1960 में विकास और IBM द्वारा किया गया। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में विकास हुआ, और जॉर्ज कैमी व थॉमस यूजीन कोट्स ने इनका आविष्कारक हैं। सी लैंग्वेज 1970 के दशक में, और इनके जो आविष्कारक हैं डेनिस रिची। पास्कल 1971 में विकास, और निकोलस विर्थ इनके आविष्कारक। कोमल कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1973 में, और बेनेडिक्ट लॉपस्टड और ब्राज क्रिस्टनसन इनके आविष्कारक। जावा लैंग्वेज 1995 में इनका आविष्कार या विकास हुआ, और इनके जो आविष्कारक हैं जेम्स ग्लिसलिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।